आप ये? ओह वाओ! लो बेटा मंदिर में भोग लगा दो। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। बात चाहे राशन की हो या फिर किसी भी घर के सामान की हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में सामान रखा होता है और हम लोग भूल जाते हैं रखकर, और फिर हम नया सामान मार्केट से लेके आ जाते हैं। अधिकतर ये जो होता है ना, ये हमारे साथ जब हम राशन लाते हैं घर का तब होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, राशन लाने से पहले ही मैं सारी ही चीज़ें चेक कर लेती हूँ, क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है या क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है उसको फिर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और फिर जब भी राशन मेरा आना होता है तब मैं उसको जो है मंगा लेती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कई बार कि मतलब कि कई बार हो भी जाता था, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन जब से मैंने ये काम शुरू करा है ना करना, तब से मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सामान मेरे घर में रखा हुआ है और मैं फिर उसको डबल मंगा लूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने जो मेरी ग्रोसरी वाली यूनिट थी उसको भी मैंने चेक कर लिया है, और अब ये जो कंटेनर्स हैं इनमें भी मैं चेक कर लूँगी कि कौन-सी जो दालें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं या कौन-सी दालें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और जो भी ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, तो उन सभी कंटेनर्स को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उन सबको ही मैं वॉश करके रख लूँगी, जिससे कि जब भी ग्रोसरी आएगी तो मैं एक अच्छे साफ़ कंटेनर में जो है अपनी ग्रोसरी को फिल कर सकूँ। और ये काम ना मैं ग्रोसरी लाने से 1 या 2 दिन पहले ही कर लेती हूँ, जिससे कि जब भी ग्रोसरी आए तो कंटेनर्स जो हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ और ग्रोसरी जो है मैं अच्छे से फिल कर सकूँ। तो यहाँ पर देखो, जो भी कंटेनर्स खाली होने वाले थे या हो चुके थे उन सबको ही मैंने निकाल लिया है, और इस तरह से जो है मैंने ये मतलब कि ग्रोसरी आने से पहले का काम जो है वो अपना फिनिश कर लिया है। ठीक उसी तरह पल्सेस की भी बात है, सॉरी, ठीक उसी तरह ये स्पाइसेस की भी बात है। जैसे कि पल्सेस की थी तो मैं सारे मसाले भी चेक कर लूँगी, जो ख़त्म होने वाले हैं अगेन वही उनको भी नोट डाउन कर लूँगी, और जो ख़त्म हो चुके हैं उनको भी मैं नोट डाउन कर लूँगी। यूजुअली जब भी मेरे घर में ग्रोसरी आती है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, बट आज सोचा कि चलो ग्रोसरी आने से पहले जो भी मेरी तैयारी रहती है वो भी आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने सारी ही चीज़ें निकाल के रख ली हैं जो भी मेरे पास एडवांस में रखी हुई हैं। अब उन सभी चीज़ों को मैं नोट डाउन नहीं करूँगी, और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उन सबको ही मैं नोट डाउन कर लूँगी। तो ग्रोसरी लाने से पहले ना ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है मेरा। एक्चुअली कैबिनेट्स क्लीन भी हो जाती हैं, सारे कंटेनर्स क्लीन भी हो जाते हैं, और साथ के साथ जो ग्रोसरी आएगी वो रिफ़िल भी हो जाएगी, और फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है। तो इस तरह से देखो, मैंने सारी ही चीज़ें जो है नोट डाउन कर ली हैं एक नोटपैड में, और इस तरह से जो है अब कोई भी चीज़ जो है मैं भूलूँगी नहीं, जो भी मुझे मँगानी होगी, और इस तरह से जो है मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मुझे बार-बार किचन की क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी साथ के साथ क्लीनिंग भी हो जाती है, और जब ग्रोसरी आएगी तो साथ के साथ मेरे किचन में जो है ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हुई हैं कि मैं अपनी ग्रोसरी जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और अब देखो, यहाँ पर जितने भी पैकेट्स वगैरह जो भी हैं मेरे पास एडवांस में, उन सबको ही मैं देख लूँगी, और मुझे पता चल जाएगा कि कितने पैकेट्स रखे हुए हैं किस चीज़ के, और कितने पैकेट्स मुझे मँगाने हैं किस चीज़ के। तो वो सारी चीज़ें ही जो है मैं अपने माइंड में जो है एक बार नोट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नोटपैड में जो है वो नोट करके और फिर ग्रोसरी जो है वो मैं मँगा लेती हूँ। और ग्रोसरी आने का मेन मोटिव यही होता है कि सारी चीज़ें बल्क में आती हैं, और उसको फिर हम 1 या 2 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है आप छोड़िए मत, और भूलोगे नहीं इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो। और क्या है ना कि मतलब कि इस तरह से करने पर आपको सारी ही चीज़ें याद रहेंगी कि क्या-क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और क्या-क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, और फिर उसको आप नोट करके जो है आराम से मँगा सकते हो। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम देखते नहीं हैं अपनी
अपनी ग्रोसरी यूनिट में कि क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं और फिर हम सारी ही चीज़ें मँगा लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ मैं आप सबको बताऊँ, लास्ट मंथ मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं था और पैकेट्स जो हैं पहले के ऐसे ही रखे रह गए थे और फिर मुझे बाद में पता चला तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब से मुझे ऐसे ही करना है। तो मतलब कि लास्ट मंथ ही ऐसा हुआ था, नहीं तो मैं ना हर बार ही जो है अपने पहले चेक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नोट करती हूँ। तो इस तरह से देखो वो सब क नोटपैड पे जो है सारी चीज़ें नोट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो है सारे ही कंटेनर्स को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। तो वो सारे ही काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अब ठंड जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो ही गई है और बच्चों के लिए तो बहुत जल्दी ही जो है ठंड शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारे लिए तो चलो फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चों के लिए तो नहीं मैनेज हो पाता है। और इस तरह से जो है मैंने बच्चों के जितने भी विंटर वियर्स थे वो सब निकाल दिए हैं और समर्स वियर्स जो भी थे वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। तो एक ये बहुत बड़ा काम ये भी मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया है। और अभी ना मैंने अपने और हस्बैंड के कपड़े तो नहीं निकाले हैं सर्दियों के, बट मैंने बच्चों के निकाल के रख दिए हैं। जैसा कि मैंने आप सबको अभी बताया ही कि बच्चों के लिए जो है बहुत जल्दी ही ठंड आ जाती है। तो यहाँ पर देखो सारे ही कपड़े जो है बेड में मतलब कि ऑर्गेनाइज करने के बाद अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कबर्ड में जो है जितने भी उनके विंटर वियर्स है उन सबको ही मैं यहाँ पर कबर्ड्स में जो है अच्छे से सेट कर दूंगी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ओजस के कपड़े मैं यहाँ पर रखती हूँ और तेजस के कपड़े मैं अलमीरा में रखती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने तेजस के कपड़े अलग कर लिए हैं और ओजस के कपड़े जो है इसमें अच्छे से मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है मेरा एक ये बहुत बड़ा काम भी हो गया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि बच्चों के लिए कपड़े निकालने हैं बेड में से और फाइनली आज मैंने कर दिखाया और मैंने आज कर ही दिया है। क्योंकि ये काम ऐसा होता है ना कि इसमें बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है और इसके लिए हमें एक जो है स्पेशल टाइम जो है वो निकालना होता है सारे दिन भर में। तो इसलिए ना ये काम भी जो है मैंने कर दिखाया। और मैं बताऊँ आप सबको, आज भी मेरा टाइम नहीं लग पाता बच्चों के कपड़े निकालने का। क्या हुआ कि एक तो मौसम को देखकर मैंने निकाला सोचा, और दूसरी बात क्या है सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड आज घर पे ही थे, तो आज मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बेड के जो मैट्रेस थे उनको मैंने धूप में डलवाया। अब क्योंकि बेड बिल्कुल अच्छे से खाली था तो मैं आराम से जो है कपड़े निकाल के रख सकती थी और मतलब कि जो है ये काम कर सकती थी आसानी से। तो देखो वो काम निपटाने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में और ये है मेरे पास स्टेनलेस स्टील का ये पैन है जो कि मैंने धनतेरस वाले दिन लिया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो सोचा कि चलो आज इसका भी जो है शुभारंभ कर देते हैं, क्योंकि धनतेरस के बाद से ना मैंने इसको एक्चुअली निकाला ही नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी नया बर्तन आता है घर में तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जिस तरह से ये नए नए बर्तनों में ना इस तरह से कुछ चिट्स वगैरह लगी होती हैं, तो इनको आसानी से निकालने के लिए ना आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लो, उसके बाद फिर ये आसानी से जो है आराम से निकल जाती हैं। जितनी भी इसमें चिट्स वगैरह जो भी लगी होती है ना, तो वो सब जो है आसानी से देखो आराम से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर देखो पैन में से मैंने निकाल ली है और पैन को मैंने अच्छे से एक बार वॉश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बच्चों की डिमांड के ऊपर ही बेसन के लड्डू, और बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और घर के बने हुए लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं होता है। तो इसलिए देखो आज सोचा कि मैंने चलो इसमें बेसन के लड्डू ही बना लेती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया है पैन में, इतने घी गर्म होता है इतने मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन, और इस तरह से देखो मैंने इस वाली कटोरी से जो है मेज़रमेंट लिया है और इस कटोरी से नाप कर जो है मैंने यहाँ पर 2 कटोरी इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो आपके घर में जो भी बेसन है वही लीजिए, ऐसा नहीं है कि लड्डुओं के लिए थोड़ा अलग बेसन लगता है। हाँ लगता है, बट हमारे घर में जो बेसन है ना उससे भी हम आसानी से जो है लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 कटोरी भरकर जो है मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, पैन में घी डाल दिया था और 2 बड़े चम्मच घी सबसे पहले मैंने डाल दिया था। उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे जो है इसमें इसके रिक्वायरमेंट ही हम लोग इसमें घी जो है ऐड करते जाएँगे। तो इस तरह से देखो इसको मिक्स करते हुए हमें इसे लगातार चलाते जाना है और गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों की इस तरह से जो है मतलब कि
कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि लड्डू सख्त बन जाते हैं, लड्डू बिखरने लगते हैं और बंधते नहीं हैं। तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी ना, उससे बहुत अच्छे दानेदार लड्डू बनेंगे, टेस्टी बनेंगे और सबसे बड़ी बात, घर के बने हुए लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं होता है। और बिल्कुल फ्रेश होते हैं वो एकदम, मतलब कि बिना मिलावट के बहुत टेस्टी लड्डू बनकर यहाँ पर आज रेडी होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 चम्मच घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। और आप लोग को सोच रहे होंगे कि मैंने स्पैचुला चेंज कर लिया है। एक्चुअली क्या है ना, उस वाले स्पैचुला से बन नहीं पा रहे थे, मतलब कि चल नहीं पा रहा था और बेसन जो है मेरा जलने लग गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर ये जो है ये वाली स्पून ली है, बड़ी वाली। तो यहाँ पर देखो मैंने 1 चम्मच घी अगेन ऐड करा है और फिर से, और इस तरह से जो है इसको मिक्स करते हुए हमें इसको भून लेना है। अब इसमें मैं और घी ऐड नहीं करूँगी और इसमें अच्छी सी एक अरोमा आने तक इसको हमें भून लेना है। क्या है ना कि हमें इसमें घी उतना डालना है जितने कि हमारा, मतलब कि बेसन जो है वो थोड़ा-सा लिक्विडी फॉर्म में ना हो जाए, उतना हमें इसमें घी लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से देखो लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही आपको भूनना है, इस बात का भी आपको बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है। और जब तक इसमें अच्छी सी एक अरोमा ना आ जाए और बहुत ही देखने में जो है इसका कलर चेंज ना हो जाए, काफ़ी अच्छा ना लगने लगे, तब तक हमें इसे जो है मिक्स करते हुए इसको भून लेना है। तो देखिए इस स्टेज तक हमें इसे भून लेना है। और अब इस मतलब कि हमारे लड्डुओं में दाना आए, तो उसके लिए हमें देखो यहाँ पर पानी लेना है। सारा पानी आपको नहीं ऐड करना है, इसमें थोड़ी-सी जो है छींटे ही डालनी है अपनी पानी की। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है मैंने जो है बेसन में थोड़ी-सी छींटे ही डाली हैं पानी की। इसको मिक्स करते हुए हमें इसको जो है चलाते जाना है। स्टार्टिंग में जो है आपको बेसन जो है थोड़ा-सा फ्लफ़ी दिख रहा होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ना अपने ही फॉर्म में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा जो है ये हमारा जो मिश्रण है वो बनकर रेडी होगा लड्डू बनाने के लिए। यूजुअली हम सब अपने घरों में जो बेसन यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा-सा बारीक होता है और हमें दानेदार लड्डू बनाने के लिए थोड़ा-सा मोटा बेसन चाहिए होता है। अब क्योंकि हमें बारीक ही बेसन को मोटा कैसे करें, तो इसलिए हम थोड़ी-सी छींटे जो है पानी की डालते हैं, जिससे कि दानेदार हमारा जो है ये लड्डुओं का मिश्रण बन जाता है और इससे हमारे लड्डू जो हैं वो एकदम दानेदार और टेस्टी बनते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पास से दिखाया इसका कलर भी, और अगर आपको इसका येलोइश कलर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, बट इसका नेचुरल कलर जो है बेसन भूनने के बाद कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो अब ना जिससे कि जले ना, तो इसलिए मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको अलग बर्तन में निकालने के बाद इसको हल्का-सा ही हमें ठंडा करना है, उसके बाद फिर हमें इसमें शुगर ऐड करनी है। तो देखो इसलिए जो है अलग ही बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया है और जब ये हल्का-सा लुकवार्म हो ना, तब हम इसमें जो है शुगर ऐड करेंगे। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं पैन में जो है हलवा बनाऊँगी, तो बट बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा बेसन के लड्डू खाने हैं, तो मैंने हलवे को स्किप करके जो है बेसन के लड्डू ही बना दिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिया है ये बूरा, जो कि चीनी वाला जो बूरा होता है ना, वो मैंने यहाँ पर लिया है और इसको मैंने जो है ऐड करके और अब इसको जो है मिक्स कर देंगे। एक बात को और ध्यान रखना है आपको, आप इसमें चीनी या बूरा या खांड जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं, आप इसमें तभी ऐड करिए जब आपका बेसन जो है वो हल्का गर्म हो। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया ना बिल्कुल एक बार, तो आपको जो है लड्डू बाँधने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने ज़्यादा तेज़ गरम बेसन में जो है अपनी शुगर ऐड कर दी है, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाएगा, फिर आपको उसमें भी आपको जो है लड्डू बाँधने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। तो देखो हल्का जो है गुनगुना सा, यानी कि आपके छूने लायक हो उतने ही उसमें जो है आप इसमें शुगर ऐड करिए और फिर ईज़िली देखो कितने आसानी से जो है लड्डू बंध पा रहे हैं। स्टिल आपको फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लड्डू बाँधने में, तो आप इसमें थोड़ा-सा घी जो है और ऐड कर लीजिए, उससे फिर आपके जो है लड्डू आसानी से बन जाएँगे। तो यहाँ पर देखो धीरे-धीरे ही मैंने आपको लड्डू सबसे पहले बना के दिखाया, उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे ही जो है सारे लड्डू यहाँ पर बना के तैयार कर लिए हैं। घर के लड्डुओं में ये बात होती है, एक तो फ्रेश होते हैं, अपनी मतलब कि मनपसंद से आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आप इसको कितनी भी क्वांटिटी में बना सकते हैं। घर के लड्डू हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, आप सबको पता ही होता है कि आपने इसमें क्या-क्या ऐड करा है। आप सबको ओजस की ड्राइंग दिखाऊँ वो ना, मैं लड्डू बना रही थी और वो ड्राइंग कर रहा था अपनी, तो उसको मैं दिखाती हूँ कि उसने क्या बनाया है। क्या बना रहे हो आप ये? शिनचैन। ओह वाओ! ये देखो ये ओजस ने बनाया है।
इधर दिखाओ बेटा एक मिनट। ओहो, टी शर्ट में वो भी बन रही है डिजाइन। अच्छा बनाया ना। शिनचैन नाम भी लिखा है। ओजस्व, ओहो, वेरी गुड। वे लो बेटा मंदिर में भोग लगा दो। ठीक है मम्मा। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और अभी तो मैंने आपके साथ ये बेसन के लड्डुओं की रेसिपी शेयर करी है, और जैसे जैसे आगे विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपके साथ और भी लड्डुओं की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होंगे और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।